हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे इसकी थर्ड एक्सरसाइज। देखो, थर्ड एक्सरसाइज में ना आपके पास क्वेश्चंस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके किए जाएंगे। कुछ एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, कुछ हम एक दो एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए आपके पास मेजर कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ जो है इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी। पहले तो स्क्वायर वाली ही है कि ये x प्लस वाई का स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई के इक्वल होता है। ऐसे ही x माइनस वाई स्क्वायर अगर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और एक क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आपके पास है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2xz। ये तो थी देखो आपके पास जो स्क्वायर होता था। अब क्यूबिक आपके पास आइडेंटिटीज आएंगे यहाँ पर कुछ एक, जैसे x प्लस वाई का क्यूब हो गया तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से जो है आपके पास x माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी आएगी। ये क्या होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई कि यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास आइडेंटिटी रहेगी। उसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी देखिए किस तरह से दे रखी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है तो वो किसके इक्वल होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में एक्स जेड। ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है। तो ये कुछ एक आपकी 5-6 आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपकी यूज़ हो जाएंगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो इसके अंदर ना एक और आपके पास रहेगी, क्या है वो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये होती है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। एक आपके पास ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना उसमें कई क्वेश्चंस में ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट ही आपके पास क्या है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। देखो इस वाली को जब आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a और b की आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी 4 आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन करना है आपने तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। आप ये वाली आइडेंटिटी को सेम जो है यहाँ पर लिख देना। उसके बाद कैसे आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी 4 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 40। बस इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे देखो एक फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट कैसे है यहाँ पर कि वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो ये वाली ना आपको इसके जैसी दिखेगी पर यहाँ पर ये राइट साइड वाला पार्ट है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये आपकी टर्म x का काम करेगी, ये आपकी टर्म y का काम करेगी। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे कि यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपके पास क्या आ जाएगा देखो x का स्क्वायर होगा यानी कि ये हमारे पास x का काम कर रही थी, इसका स्क्वायर होगा माइनस ये y का आपका काम कर रही है 3/2 का आपके पास यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा y की पावर 4 माइनस 9/4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चंस के अंदर देखो जो है यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी है, बस एक ये था कि जिसके अंदर ये अलग होनी थी। बाकी आप इस आइडेंटिटी के साथ जो है सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस वाले के। आगे देखिए आपको सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, इवैल्यूएट करना है आपको इन प्रोडक्ट्स को विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली कि आइडेंटिटीज का यूज़ करके आपको इन्हें सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या दिया 103 इंटू 107।
अब देखो आपको अपने आप देखना है ये कि हम इसको इनमें से किस तरह से जो है ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 103 है, अब ये इसको मैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। देखो और ये किसकी जैसी हो जाएगी, इस जैसी हो जाएगी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। बी से आगे आप जो है करेंगे कि x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, यानी कि 7 इंटू 3। ये वाली आइडेंटिटी सेम कि x की जगह पर 100, a की जगह पर 3 और b की जगह पर आपका 7 आ गया। तो यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे और आप इन्हें ऐड कर देंगे, आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। आगे देखिए सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या दिया। सेकेंड पार्ट में क्या है, 95 इंटू 96। ऐसे ही कर लीजिए इसे भी आप पिछले क्वेश्चन के जैसे, 90 प्लस 5 इंटू में 90 प्लस 6 आपके पास हो गया कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आप ये वाली आइडेंटिटी जो है इसके अंदर लगा सकते हो। अगर आपको कोई और आइडेंटिटी लगानी है, आप बना सकते हो इसे, तो बिल्कुल आप कीजिए। कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है इसे ऐसे ही लिखेंगे। ये चीज़ देखो, ये ऐसे है ना, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, 100 माइनस में 5 और ये 100 माइनस में 4, तब आपके पास ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अब यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि a की वैल्यू आपके पास -5 आएगी और b की वैल्यू आपके पास -4 आएगी। तो इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। आगे देखो थर्ड पार्ट इन्होंने क्या दिया, 104 इंटू 96। अब देखो ये दोनों 100 में क्या हो रहा है, ये 100 में प्लस हो रहा है, ये 100 में माइनस हो रहा है। तो आप इसे लिख दो 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। ये कुछ आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला यहाँ पर हो रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो आपकी आइडेंटिटी बेस्ड ही थे कि आपको इसमें जो है सिंपल अपनी आइडेंटिटी लगानी थी और इन्हें जो है सिंप्लीफाई कर देना था। आगे देखो आपके पास थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको जो है फैक्टराइज करना है इन टर्म्स को। फैक्टराइज करने में भी जो है आपकी यही सेम आइडेंटिटीज लगेंगी। देखिए कैसे हैं क्वेश्चंस आपके। फर्स्ट पार्ट आप देखो, 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको देखना है कि ये जो है आइडेंटिटी इनमें से किस टाइप की बनती है। देखो 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और x का स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसे आप y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो 6xy को ना इन दोनों के टर्म्स में लिखने की कोशिश कीजिए, 2 इंटू 3x इंटू वाई, बन गई ना ये चीज़ कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6xy, आपके पास ये चीज़ आ रही है। अब देखो ये आपको किसके जैसा लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये जो फर्स्ट वाली आपके पास थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ लिख दो। बस आपको कि इस तरह से ब्रेक करना आना चाहिए और फिर कंपेयर कर लो कि किसके जैसा है बन रहा है। आप वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकते हो कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 3x प्लस में y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, यानी कि आपके क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से देखिए आपका सेकेंड पार्ट में क्या बोला, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसे देखो, आप इसे 2y का स्क्वायर लिख सकते हो और इसे जो है 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ 2 इंटू 2y इंटू 1, ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब ये किसके जैसा आपको आ रहा है, ये सेकेंड आइडेंटिटी के जैसा हमें लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर आप अपनी वो आइडेंटिटी लिख दोगे कि यूज़ हम कर रहे हैं ये सेकेंड आइडेंटिटी का, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2y माइनस 1 के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 आपके पास आ गया। आगे देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला, x का स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बाय 100। देखो इसे आप x का स्क्वायर माइनस में y बाय 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हैं ना कि y का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा। अब देखो ये किसके जैसा है, इस वाली आइडेंटिटी के जैसा, यहाँ पर कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये वाली चीज़ आप लिख दो कि यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 10। तो ये आपके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा है कि एक्सपैंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, कि सिंपली आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाओ और कि क्या आपके पास आंसर आता है, किस तरह से वो चीज़ आपने यहाँ करके दिखानी है। देखिए कैसे है। फर्स्ट पार्ट क्या बोला, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है। देखो अब ये वाली में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 2xy 2yz और 2xz। सॉल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले आएगा आपके पास x का स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 2y का स्क्वायर, फिर आएगा 4z का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू 2y, फिर उसके बाद प्लस में 2 इंटू 2y इंटू 4z, देन उसके बाद 2 इंटू 4z इंटू आपके पास x आ गया। इसे आप सॉल्व कर दो तो ये x का स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बनेगा, 16z का स्क्वायर बनेगा, ये 2 इंटू 2 4x y आपके पास बनेगा, प्लस में 2 इंटू 2 4 इंटू 4 आपका 16 y z, और प्लस में 2 इंटू 4 8 x z। ये आपके पास जो है इसको सॉल्व करके आ गया। बस एक इसके अंदर पहले यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लिख देना कि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये बना रहे हैं। देखो आपके पास एक सिक्स्थ पार्ट इसके अंदर कि फ्रैक्शन के अंदर है 1/4a माइनस 1/2b प्लस में 1, इसका स्क्वायर। इसमें भी लगेगी आपकी यही सेम ये वाली आइडेंटिटी। कैसे कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस 2। देखिए x इंटू वाई, यहाँ पर जो आपका ये नेगेटिव साइन साथ रहेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। 2xy प्लस में 2, ये आपका y z प्लस में 2z, और ये आपका यहाँ पर x आ गया। बस आगे इसे सॉल्व कर देना है। तो ये बाय में 16, a स्क्वायर बाय में 16। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। b स्क्वायर बाय में 4 प्लस में 1 प्लस 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ए बी अपॉन में 4 आपके पास बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस बी, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 और 4, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा प्लस का। तो इस तरह से जो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जैसे कई बार यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है तो उस नेगेटिव साइन को जो आपको साथ साथ लेके चलना है, ये नहीं है कि उसे आप स्किप कर देंगे, वो नहीं आप कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फिर से फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है, और ये फैक्टराइज वाले जो देखो पार्ट है ना कि 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाली है टर्म, तो मतलब एक आइडिया हमें मिल गया कि इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड वाली टर्म्स आ रही हैं आपकी। तो ये तो आपको फर्स्ट आइडिया देखिए यहाँ से लग गया है। अब देखो कैसे है ये, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो 4x स्क्वायर को आप जो है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर। देन आता है 12xy, तो इसे 2 इंटू 2x इंटू आप 3y लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और ये x इंटू वाई। देखो मुझे ये टर्म्स कैसे पता चल रही है, मैं सिर्फ यहाँ से देख कर ही लिख रही हूँ, क्योंकि बनेंगी तो ये इन्हीं के प्रोडक्ट चाहिए आपके पास। तो एक ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि ये कैसे इसके फैक्टर्स को हम ब्रेक करें, आप यहाँ से देख कर जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव का साइन है, ओके, नेगेटिव साइन भी हम करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 3y है, 4z है,
और फिर उसके बाद माइनस 16 में क्या बनेगा 2 इंटू 4z इंटू 2x। अब देखो आपके पास एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है। अब देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि यहाँ पर भी आपके पास z है, यहाँ पर भी आपके पास z है। मतलब क्या कि जो हमारी z वाली टर्म होगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव की रहेगी। तो इसे आगे आप कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस में 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और आगे इसे इस तरह से कर दो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये आपके क्या हो गए, इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से जो है इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपके पास एक ये अंडर रूट दे रखी है। देखिए ये वाला, ये कैसे करते हैं, देखो क्या दिया, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz 8xz। अब देखो इसे कैसे लिखोगे आप, जैसे ये है 2x का स्क्वायर, आप इसे रूट 2x का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि रूट 2 का जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो आपके पास सिंपल नंबर आ जाता है। ये चीज़ देखो यहाँ से आपको पता चलेगी, प्लस में ये y का होल स्क्वायर प्लस। अब ये देखो 8 है, 8 के जैसे जब आप फैक्टर्स बनाते हो तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है ना। तो ये देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 इंटू जेड का स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे कि जब आप 2 इंटू 2 करेंगे आपके पास 4 आएगा, और रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपके पास 2 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 आपके पास जो है 8 हो जाएगा। इस तरह से होगा माइनस में। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स वाली हमारे पास ये टर्म थी अंडर रूट 2x, वाई आपके पास सिंपल इस तरह से था, ये आपने लिख दिया। फिर प्लस में आगे 2 इंटू वाई की टर्म क्या है, सिंपल ये, और z आपके पास क्या है 2 रूट 2z, 2 रूट 2z, और आगे आपके नेगेटिव साइन के साथ 2 इंटू एक्स क्या है आपके पास रूट 2x है, आपने रूट 2x लिखा, और z आपके पास क्या है 2 रूट 2z है, तो हमने इसे 2 रूट 2z लिख दिया। अब देखो ये आपको सिंपल दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, और ये 2yz है और 2xz है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आपकी x वाली टर्म है, तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि x की जो ये टर्म है ये नेगेटिव रहेगी। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ रूट 2x प्लस में y प्लस 2 रूट 2z का स्क्वायर, और इसे आगे आप कैसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, और इसे ही अगेन कि रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। तो ये हमारे क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कि इनके ऊपर जो है आपने क्यूबिक आइडेंटिटी लगा के इन्हें एक्सपैंड करना है। ये वाली जो दो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपके पास इन क्वेश्चंस के अंदर लग जाएंगी। देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम इसके, कि इसके अंदर फ्रैक्शन में है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3/2x प्लस में 1 का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब क्या बन जाएगा, देखो ये x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस में y। देखो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ज़रूर लिखना, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको ये आइडेंटिटीज़ लिखनी है यहाँ पर। आगे से सॉल्व कर लो, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब होगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस में, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 9/2x, इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3/2x प्लस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 अगेन 27 बाय में 4 x स्क्वायर प्लस में 9/2 x आपके पास। तो ये हमने क्या कर दिया, इसे एक्सपैंड कर दिया। इसी तरह से जो है इसका फोर्थ पार्ट भी आपके पास हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपके पास जो है आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई के क्यूब की। देखिए ये कैसे है यहाँ पर कि x माइनस 2/3 वाई का क्यूब है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, x का क्यूब
माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर आपने y लिख देना है और यहाँ पर x माइनस वाई, x माइनस 2/3y। देखो यहाँ पर नेगेटिव ना लगा देना, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव साइन से जो जो चेंजेस आते हैं वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। x का क्यूब माइनस, ये आपके पास क्या बनेगा 8/27, यहाँ पर y का क्यूब माइनस ये 3 इंटू 2, आप ये देखो यहाँ 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बना 2xy बना और बाहर x माइनस 2/3y था। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस 2x² y, ये माइनस माइनस प्लस 2xy²/3। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक्सपैंड हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थे, कर लेते हैं हम लास्ट। यहाँ पर कैसे है कि इवैल्यूएट करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, कि जैसे आपने स्क्वायर वाली टर्म्स को किया था ना इवैल्यूएट, ऐसे ही यहाँ पर भी है। फर्स्ट है 99 का क्यूब, इसे आप दो तरीके से लिख सकते हो, 90 + 9 का क्यूब लिख लो, या फिर जो आप इसको 100 - 1 का क्यूब लिख लो और यहाँ पर जो है ये वाली आइडेंटिटीज़ लगा दो और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर तो कि x की जगह पर 90, y की जगह 9 होगा। अगर ये करते हो तो x की जगह पर 100 और y की जगह पर आपका 1 रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट 2 भी बिल्कुल इजी है। देखो 102 का क्यूब है आपके पास, तो इसे आप 100 + 2 का क्यूब लगाकर जो है प्लस वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है 998 का क्यूब है, इसे आप 1000 माइनस में 2 का क्यूब लिख सकते हो। ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। कि मतलब सिंपल, कि जिस तरह से आप इन्हें ब्रेक करना चाहें आप कर सकते हैं। इन दोनों का आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आगे आप जो है इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।